अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन है सूर्य अन्नाज़ियात, आयत 21 से 30, तजवीद और हिफ्ज़। आयत 21 देखें, पहले तजवीद देखते हैं फिर हिफ्ज़। फ़कज़्ज़ब व असा। फ़कज़्ज़ब में फ़ा, काफ, ज़ाल, बा, फोर्थ जितने भी लेटर यहाँ आए सब पर क्या है, हरकत लगी हुई यानी कि ज़बर लगी है। इनको जल्दी पढ़ेंगे, ज़रा भी खींचेंगे नहीं, ठीक है। और फिर ज़ाल हुरूफ़े लिसविया है, इसको सॉफ्टली पढ़ेंगे। फ़कज़्ज़ब इस तरीके से, ठीक है। और फिर वअसा, वाव हुरूफ़ शफ़तान है, इसको पढ़ते वक़्त होठों को गोल करना होता है। स्वाद हैवी लेटर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। आइन हुरूफ़ हल्क़ी है, इसको हलक से अदा करेंगे और फिर इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, इसको 2 हरकत खींचेंगे। वअसा इस तरीके से। आयत 22 देखें। सुम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना है, तो गुन्ना करेंगे यहाँ पर, गुन्ना हो रहा है और सा हुरूफ़ लिसविया है, सॉफ्टली अदा करेंगे। सुम्मा इस तरीके से। अदबरा, दाल के ऊपर सुकून लगी हुई है, तो यहाँ पर हुरूफ़ क़लक़ला का ये रूल हो रहा है और दाल हुरूफ़ क़लक़ला है, तो क़लक़ला का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बरा, रा के ऊपर क्या है, ज़बर लगी हुई है, तो रा को हैवी करके रीडिंग करेंगे। अदबरा इस तरीके से, ठीक है। यस तो यहाँ पर आइन के ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, इसको 2 हरकत खींच के रीडिंग करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। आयत 23 देखें। फ़हशरा, यहाँ पर भी रा के ऊपर ज़बर लगी है। रा के कायदों में से है कि रा के ऊपर जब भी ज़बर या पेश लगी होती है तो रा को हैवी करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रा को हैवी करके रीडिंग करेंगे। फ़हशरा, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन खींचना नहीं है। रा की जो ज़बर लगी है लेकिन इसको खींचेंगे नहीं, जल्दी रीडिंग करेंगे, ठीक है। हैवी तो करेंगे लेकिन इसको खींचेंगे नहीं। फ़हशरा इस तरीके से। फनादा, नून के साथ अलिफ मद लगी है, इसको 2 हरकत खींचेंगे। दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको भी 2 हरकत खींच के रीडिंग करेंगे। आयत 24 देखें। फ़क़ाल, क़ाफ़ के साथ अलिफ मद्दा लगा है, इसको 2 हरकत खींचेंगे और लाम के ऊपर चूँकि ज़बर है ना, इसको जल्दी रीडिंग करेंगे, इसको खींचेंगे नहीं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, फ़क़ाला के साथ क़ाफ़ के साथ लाम को भी खींच देते हैं। फ़क़ाल वो ऐसे रीडिंग करेंगे, तो ये रॉन्ग तरीका है। कैसे रीडिंग करेंगे? फ़क़ाल, लाम को जल्दी रीडिंग करेंगे, ठीक है? लाम को खींचेंगे नहीं। अना, अना में नून के साथ जो अलिफ आई है, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा 0 बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हम पहली वाली अलिफ पढ़ रहे हैं, बराबर वाली जो इसकी बाद वाली अलिफ है, इसको नहीं रीडिंग करेंगे। 0 लगा होता है, इसका मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे, अना पढ़ेंगे, है ना? अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको अना मतलब खींच के पढ़ते हैं, क्योंकि वो समझते हैं नून के साथ अलिफ आई है, तो हम इसको खींच के पढ़ें, नहीं। तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, अना इस तरीके से। अगला वर्ड देखें। रब्बुकुमुल आला, वही बात है, यहाँ पर भी रूल हो रहा है रॉ का कि रॉ के ऊपर ज़बर लगी है तो रॉ को हैवी करके रीडिंग करेंगे। बा के ऊपर शद है तो इसको शद शद के साथ अदा करेंगे। रब्बुकुमुल आला, आइन हुरूफ हल्की है तो हलक से अदा करेंगे इसको और फिर लाम के साथ अलिफ जो है खड़ा ज़बर लगा है तो इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। रब्बुकुमुल आला इस तरीके से। आयत 25 देखें। फ़अख़ज़हुल्लाहु, तो यहाँ पर चारों ही लेटर पर क्या है, जितने भी यहाँ पे लेटर आए सबके ऊपर हरकत लगी है, तो इसको ज़रा भी नहीं खींचेंगे। फ़अ, ठीक है, फ़अ पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं फ़अख़ज़ल्लाहु, तो फ़ा नहीं फ़अ है। फ़ा के ऊपर भी ज़बर है और ये जो अलिफ है ना, इसको हमज़ा कहते हैं। जो अलिफ खाली होती है उसको अलिफ कहते हैं, जो खाली ना हो उसको हमज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमज़ा है ना, इसके ऊपर भी ज़बर है। फ़आ तभी हम पढ़ रहे हैं फ़आ, ठीक है। ख़ज़हुल्लाहु, यहाँ पे लामे जलाला का रूल हो रहा है। तो लामे जलाला लफ्ज़ अल्लाह जो लिखा होता है, बीच में जो लाम होता है उसके ऊपर जो उससे पहले अगर ज़बर ये पेश होगा तो उसको हैवी करके रीडिंग करेंगे। फ़अख़ज़हुल्लाहु इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे हैवी करके, ठीक है। तो लामे जलाला का यहाँ पे रोल है, इसको हैवी करेंगे। नकालल, नून के बाद यहाँ पर काफ़ है और काफ़ के साथ मिला हुआ है अलिफ मद। तो अक्सर लोग गलती करते नक्कलल पढ़ते हैं, तो नक्कल नहीं नकालल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ के साथ अलिफ मद का रूल अप्लाई होगा। नकालल
इस तरीके से। आखिरती, अलिफ जो यहाँ पर है हमज़ा, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको खींच के पढ़ेंगे। ख़ा हुरूफ़ हलक़ी है, इसको हलक़ से अदा करेंगे। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसको खा पढ़ते हैं, खा। खा नहीं है ये, खौ है, खौ, ठीक है? ख़िरती, इस तरीके से रीडिंग करेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर लगी है, इसको हैवी करेंगे। वल ऊला, 2 हरकत खींचेंगे और यहाँ पर में यहाँ पर 2 हरकत खींचेंगे, वाव मदिया का रूल हो रहा है अलिफ के साथ। यहाँ देखिए आयत नंबर 26, इन्ना, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद है, गुन्ना करके रीडिंग करते हैं इसको। फ़ी, यहाँ पे या मदिया का रूल हो रहा है, 2 हरकत खींचेंगे। ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, 2 हरकत खींचेंगे, लेकिन लिका को नहीं खींचेंगे, यहाँ पर हरकत है। ज़ालिका, ज़ेर और ज़बर पेश क्या होती है? हरकत होती है, इनको जल्दी पढ़ते हैं, इनको ज़रा भी नहीं खींचते हैं। लइब्रतल, लाम के ऊपर ज़बर है, जल्दी रीडिंग करेंगे। फिर आइन को बा में मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि बा के ऊपर कलकला भी हो रहा है, ठीक है? लइब, ठीक इस तरीके से पढ़ेंगे। लइब्रतल, यहाँ पर इदगाम का रूल हो रहा है, तो तनवीन में जो लाम को मिला के रीडिंग करेंगे तो ये तनवीन की आवाज़ नून की जगह लाम में बदल जाएगी। लइब्रतल, ठीक है? लइब्रतल लिमन यख्शा, यहाँ पर मीम के बाद जो है नून है, तो नून के ऊपर सुकून लगा है और नेक्स्ट क्या है? या आया है। तो यहाँ पर इदगाम का भी यहाँ पर भी रूल हो रहा है, इदगाम नाक़िस। यहाँ पर इदगाम कामिल का रूल हो रहा है, यहाँ पर इदगाम नाक़िस का रूल हो रहा है। तो गुन्ना करके रीडिंग करेंगे। शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको 2 हरकत खींचेंगे। लइब्रतल लिमन यख्शा, इस तरीके से रीडिंग करेंगे। आयत 27 देखें। अअंतुम, यहाँ पे नून साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर ता है, तो यहाँ पर इख्फ़ा हो रहा है, इसको गुन्ना करके रीडिंग करेंगे। अशद्दु, ठीक है? तो यहाँ पर दाल के ऊपर श तशदीद है, तो इसको अच्छे से अदा करेंगे। अशद्दु, लेकिन ख़्याल रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे कि दाल को खींचेंगे नहीं, कि जो पेश है ना, तो बहुत से लोग गलती करते हैं, दाल को खींच देते हैं, अशद्दु ऐसे पढ़ते हैं, तो ये मिस्टेक है। कैसे रीडिंग करेंगे? अशद्दु, बस ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है खल्क़न, ख़ को हलक से अदा करेंगे, हल्की है, हुरूफ़ हल्की है और हैवी लेटर है, तो हैवी करके रीडिंग पढ़ेंगे। खल्क़न, क़ाफ़ भी क्या है? हुरूफ़ हल इस्तिआला है, हैवी लेटर है, इसको भी हैवी करके रीडिंग करेंगे। लेकिन इसके ऊपर तनवीन है ना, तो यहाँ पर इज़हार का रूल हो रहा है, तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। खल्क़न, इस तरीके से। अमिस्समाउ, तो यहाँ पर मद का रूल हो रहा है, तो उसको 4 हरकत खींच के रीडिंग करेंगे। मीम को सीन में मिलाकर रीडिंग करते हैं यहाँ पे क्योंकि सीन के ऊपर शद लगी है, ठीक है? तो अमिस्समाउ, तो हमज़ा लोग क्या करते हैं, इसको रीडिंग नहीं करते हैं, समा करके छोड़ देते हैं। समा बना, तो नहीं, यहाँ पर हमज़ा है, इसको भी उसके अच्छे से उसको अदा करेंगे, ठीक है? तो हरकत लगी है लेकिन उसको रीडिंग किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, नहीं, इसको पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर मीम के ऊपर जो मद दिख रही है आप लोगों को, तो ये क्या है? ये मद्दे वाजिब है। हुरूफ़ मद के बाद हमज़ा अपनी असली शक्ल में आएगा और एक ही वर्ड में आएगा, एक ही कलमे में आएगा, तो मद्दे वाजिब होगा। तो इसको 4 हरकत खींच के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? अमिस्समाउ, इस तरीके से इसको रीडिंग रीडिंग करेंगे। ठीक है? अगला वर्ड देखें, बनाहा, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। बनाहा, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। आयत देखिए, आयत 28। रफ़अ, रा को हैवी करेंगे। आइन हुरूफ़ हल्क़ी है, इसको हलक से अदा करेंगे। समकहा, हा के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींच के रीडिंग करेंगे इसको, ठीक है? स अगला वर्ड देखें, फसव्वाहा, वाव के लिए होठों को हमेशा गोल करके रीडिंग करते हैं। सीन को पढ़ते वक़्त सीटी की जैसी वॉइस निकालेंगे और वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। हा के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे। फसव्वाहा, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 29 है। वअग़तश,
आइन के ये गैन है, गैन क्या हरूफ इस्तिआला है, हैवी करके पढ़ेंगे और गैन का मखरज भी अच्छे से अदा करेंगे, हरूफ हल्की में से है। और फिर तो भी क्या है, हैवी लेटर है, इसको पढ़ते वक्त भी आवाज़ हैवी करके रीडिंग करते हैं। व औतश इस तरीके से, और चारों ही जितने भी यहाँ पे लेटर आए हैं सब पे क्या है, ज़बर लगी है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे किसी को भी नहीं, खींच के किसी को भी रीडिंग नहीं करेंगे। लैलहा, या लीन है, लाम के साथ या लीन आई है, इसको सॉफ्टली अदा करेंगे, लई इस तरीके से। लहा, और हा के साथ क्या है, अलिफ मद्दा है, दो हरकत खींचेंगे, लैलहा। अगला वर्ड देखें, व अखरज, वाव के लिए होठ को गोल करेंगे। खौ हैवी लेटर है, अच्छे से इसको अदा करेंगे हैवी करके, रॉ के ऊपर ज़बर है, हैवी करके पढ़ेंगे। अगला वर्ड देखें, दुहा, दौद भी हैवी लेटर है, इसको हैवी करके रीडिंग करेंगे। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको दो हरकत खींचेंगे, और ये हा के साथ अलिफ मद्दा है, तो दो चश्मी वाला हा और ये जीम वाला जो हा, इसमें एक ही फ़र्क होता है कि इस वाले हा को, जीम वाला हा जो होता है, इसको हलक से अच्छे से अदा करेंगे और हम्स के साथ अदा करते हैं, थोड़ा सा सांस का जारी रहना होता है, हाँ इस तरीके से हाँ। और ये वाला हा स्मूथली पढ़ते हैं, हाँ इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हम्स नहीं होता है, लेकिन इस हा में हम्स के साथ इसको पढ़ते हैं। दुहा, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। आयत देखें, आयत नंबर है 30। वल अर्द, यहाँ पर भी वाव को रीडिंग करने के लिए होठ को गोल करेंगे, और फिर रा साकिन है, उससे पहले ज़बर आया, रा साकिन का रोल हो रहा है, तो रा को हैवी रीड करके रीडिंग करेंगे, दुआत के ऊपर भी ज़बर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। वल अर्द, ठीक है इस तरीके से। बाद, ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, दो हरकत खींचेंगे, लाम और काफ को जल्दी रीडिंग करेंगे। दहा, इस तरीके से। यहाँ पर भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर पढ़ना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग हिफ्स देख लेते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 21 है। फकज़्ज़ब वअसा, फकज़्ज़ब वअसा, फकज़्ज़ब वअसा, फकज़्ज़ब वअसा, फकज़्ज़ब वअसा। आयत 22। सुम्मा, सुम्मा, सुम्मा को अच्छे से रीडिंग करेंगे गुन्ना के साथ, ठीक है। सुम्मा अदबर यसअ, सुम्मा अदबर यसअ, सुम्मा अदबर यसअ। आयत 23। फहशर फनादा, فحشر فنادى، فحشر فنادى. آية 24. فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى. آية 25. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. आयत 26 देखें। इन्ना, यहाँ पर भी नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर भी गुना करते हैं। इन्ना, इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख्शा, इन्ना
في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آية 27. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا السماء بناها. آية 28. رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها. آية 29. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آية 30. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها.